Hello students, my name is Rimsha. I am teacher of class 6th from Yardley International School. कल हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे हिंदी का, चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका था। आपसे मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए बोले थे अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए। कल मैंने आपको बताया भी था और MCQs भी करने थे आपको, ठीक है, ये वाले। आई होप आपने कर लिए होंगे अपने नोटबुक के अंदर ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर हमने कल स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है नीम हकीम ख़तराए जान, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ये आदमी अपने बारे में बता रहा है कि वो एक हेल्दी इंसान है, बहुत हेल्दी आदमी है, ठीक है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो बीमार है। तो वो चाहता था कि वो भी बीमार हो और उससे लोग पूछें, अलग अलग डिफरेंट चीज़ की खाने के लिए उससे लोग पूछें, और उससे लोग उसकी तबीयत पूछें, उससे दवाई के बारे में पूछें। तो वो ऐसा चाहता था। नेक्स्ट में वो अपने डे के बारे में बता रहा है, किसी दिन के बारे में बता रहा है कि वो एक दिन हॉकी खेल कर आया और वो नहाने चला गया। उसे जल्दी खाना खाने की आदत थी, लेकिन उस दिन वो बाहर से कुछ खाकर आया था, तो इसलिए उसको भूख नहीं लगी थी। उसकी पत्नी ने उससे खाने के लिए बोला, तो उसने मना कर दिया। तो उसकी पत्नी ने बोला कि चाहे आपको थोड़ा ही खाना है तो आप थोड़ा ही खा लो, क्योंकि उसके बाद उसे कहीं बाहर जाना था, ठीक है। तो हमने यहाँ से पढ़ी थी। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण ही सही, मुझे बाहर जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। मतलब कि अगर तुम्हें ज़्यादा भूख नहीं है, थोड़ी भी भूख है, तो तुम अभी खा लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी पत्नी को कहीं बाहर जाना था। संभव है मेरे आने में देर हो। तो उसने कहा कि ऐसा हो सकता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, फिर तो अगर तुम्हें भूख लगने लगी फिर तुम भूखे रहोगे। तो इससे अच्छा है कि अगर थोड़ी भी भूख है तो तुम थोड़ा सा ही खाना खा लो, ताकि अगर मुझे देर भी हो जाए तो तुम्हें भूख ना लगे। मैंने फिर इनकार नहीं करा। फिर मैंने, मतलब जो आदमी है उसने फिर मना नहीं करा कि ठीक है मैं खा लेता हूँ। उस दिन थोड़ा ही खाया, मतलब उसने थोड़ा ही खाना खाया, ज़्यादा नहीं खाया। जितनी भूख के हिसाब से वो खाता था उससे कम ही खाना खाया। 12 पूरियाँ थी और वही रोज़ वाली आधा पाव मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद, जो कि एक लेखक भी हैं, प्रसाद जी के यहाँ बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। मतलब सिर्फ उसने, उसके हिसाब से उसने थोड़ा ही खाया, थोड़ा खाने में भी उसने 12 पूरियाँ खाई, और आधा पाव मतलब थोड़ी सी पाव भर मलाई खाई। और उसके बाद उसे पता चला कि जो जयशंकर प्रसाद हैं उनके यहाँ बाजार में रसगुल्ला आए हुए हैं, ठीक है। खाना तो होगा ही, कल तक संभव है खट्टा हो जाए। मतलब वो कह रहा है कि अभी जो ये आए हुए हैं प्रसाद जी के यहाँ से, जो उनके घर पर रसगुल्ला आए हुए हैं, वो कह रहा है कि खाने तो पड़ेंगे ही। अगर मैं इन्हें आज नहीं खाऊंगा तो कल तक तो फिर वो खट्टे हो जाएंगे, कल तक तो वो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मुझे आज ही खाने पड़ेंगे। वो भूख ना लगने पर वो 12 पूरियाँ खा गया और उसके बाद इतनी सारी मलाई खा ली। उसके बाद उसे रसगुल्ले भी खाने पड़े, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अगर रसगुल्ले नहीं खाऊंगा तो कल तक वो रसगुल्ले खट्टे हो जाएंगे। 6 रसगुल्ले निगलकर मैंने चरपाई पर धरना दे दिया। मतलब उसने 6 रसगुल्ले खा लिए और उसके बाद चारपाई पर वो लेट गया। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। मतलब फिर वो सो गया और 3 बजे अचानक से उसकी नींद खुल गई। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता है कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा है। उसके 3 बजे आँख खुली तो उसे ऐसा लगा नाभि के नीचे दाहिनी ओर, ठीक है, तब राइट हैंड साइड पे उसके पेट में दर्द हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ी बड़ी सुइयां उसके पेट के अंदर घुसा रहा है, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। किंतु मुझे कोई भय महसूस नहीं हुआ, लेकिन मतलब उसे कोई डर नहीं लग रहा था कि क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, उसे कोई भी डर नहीं लग रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था, बस उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पेट में कोई सुइयां घुसा रहा है। क्योंकि ऐसे ही समय के लिए रोगों का रामबाण अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती थी। क्योंकि वो एक तरह की दवाई रखता था जिसका नाम था अमृत धारा, वो हमेशा अपने पास रखता था। रोगों का रामबाण मतलब होता है हर बीमारी का इलाज। उसको लगता था अमृत धारा एक कोई दवाई होगी, उसे लगता था कि हर बीमारी का इलाज है। तो वो अमृत धारा की एक शीशी हमेशा अपने पास रखता था कि जब भी कुछ हो तो मैं उस दवाई को खा लूँ।
मैंने तुरंत ही उसकी कुछ बूंदें पान की। मतलब तभी जैसे उसके थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ, उसने अपने अमृत धारा की शीशी निकाली और उसकी एक दो बूंदें, कुछ बूंदें उसने पी ली। दोबारा ली, तिबारा ली, सुबह होते होते शीशी समाप्त हो गई। मतलब उसे इतना दर्द हुआ, पहले उसने ली, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दोबारा ली, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने फिर तीसरी बार ली, उसे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर धीरे धीरे वो पूरी रात यही करता रहा कि जब भी उसके थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो उसकी कुछ बूंदें पिए जा रहा था, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और सुबह तक वो पूरी शीशी खाली हो गई। मतलब एक रात में वो पूरी अमृत धारा की शीशी पी गया। दर्द में किसी प्रकार की कमी ना आई। डॉक्टर के यहाँ एक आदमी भेजना पड़ा। मतलब पूरी रात उसने पूरी शीशी पी ली अमृत धारा की, जिसको वो हर रोग का रामबाण कह रहा था। उसने पूरी शीशी पी ली, लेकिन उसके दर्द में कोई भी कमी नहीं आई। फिर उसे आखिर में बहुत ही मजबूरी में आकर डॉक्टर के यहाँ एक आदमी को भेजना पड़ा कि डॉक्टर को बुलाने के लिए उसको एक आदमी भेजना पड़ा कि उसका दर्द बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इतनी पूरी रात दवाई पीने के बाद, पूरी शीशी ख़त्म करने के बाद भी उसके दर्द में फ़र्क नहीं पड़ा था। इसलिए अब आखिर में मजबूर होकर उसे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। जिस डॉक्टर को बुलाया गया वो सरकारी अस्पताल के थे। वे इक्के पर तशरीफ़ लाए, ठीक है। तो मतलब वो 1 बजे वो उनके घर पे आ गए। सूट तो ऐसा पहने हुए थे, मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स हैं। मतलब वो डॉक्टर थे, तो वो सूट वूट पहन कर आए, तो उसे ऐसा लगा था कि डॉक्टर इस तैयार तो ऐसे हो गया है, सूट तो ऐसे आ गया है जैसे अपने आप को वो प्रिंस समझ रहे हैं। मतलब क्या कहते हैं उनको, वो ऐसे प्रिंस की तरह वो तैयार होकर आए हुए थे सूट वूट पहन के। ऐसे सूट बूट वाले पर का इक्के पर आना वैसे ही मालूम हुआ जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना, ठीक है। तो वो जैसे मतलब वो उसे ऐसा लग रहा था कि इतना सूट वूट पहन कर आए, सूट वूट पहन के ऐसे आए हैं, उस पे रिक्शे पर आए हैं वो। तो उसे ऐसा लग रहा था कि सूट वूट वाला इंसान अगर ऐसे रिक्शों पे आएगा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही बड़ा लीडर है वो पैदल आया है, ठीक। मतलब इतना तैयार होकर रिक्शे पर आना उसको थोड़ा अलग सा लगा, अजीब लगा। मैं अपना पूरा हाल कह भी ना पाया। वे बोले, जुबान दिखलाइए। मैं अपनी पूरी, वो जो बीमार था इंसान, वो अपनी पूरी बात कह भी नहीं पाया, समझा भी नहीं पाया कि उसको क्या हो रहा है। वो बीच में ही बोल पड़े। उन्होंने बीच में ही बोला, जुबान दिखलाइए। मतलब अपनी जुबान को बाहर निकालिए, दिखाइए जुबान। मैंने मुंह खोल लिया और उन्होंने जीभ देखी। और मैंने अपना मुंह खोला और अपनी जीभ दिखाई, अपनी जुबान दिखाई और उन्होंने देखी। जीभ देख डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले, घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने मेरी जीभ देखी और एकदम मुस्कुरा पड़े। मुस्कुराने के बाद बोले कि घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, तो आप घबराइए मत। दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। तो तो यहाँ पे डॉक्टर ने एक व्यंग कसा कि आप 2 खुराक पीते ही, 2 बारी की दवाई पीते ही आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह गायब हो जाएगा जिस तरह हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। मतलब जैसे जैसे हिंदुस्तान में सोना कम होता जा रहा है, सोना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आपका दर्द भी मेरी दवाई की 2 बार मेरी दवाई पीते ही आपका दर्द भी बिल्कुल उसी तरह गायब हो जाएगा। मैं तो दर्द से बेचैन था। उसने बोला कि मैं तो बहुत ज़्यादा दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहब साहित्य का मज़ा लूट रहे थे। मतलब मुझे तो दर्द परेशान कर रहा था और डॉक्टर साहब को कोई फिक्र ही नहीं थी। वो तो साहित्य कर रहे थे, अपना हंसी मजाक कर रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे, अपनी लिखी हुई चीज़ें को, मतलब अपनी बातों को बोल के हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और मुझे यहाँ दर्द से इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। डॉक्टर साहब चलते चलते बोले, अभी अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगवानी ना पड़ती। तो उसने बोला है कि अब आप दवाई मंगवा लीजिए, अभी अस्पताल खुला नहीं होगा। अगर अस्पताल खुला होता तो आपको दवाई मंगवानी ना पड़ती, वो दवाई वहीं से ही आ जाती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवाई मंगवा लीजिए। मतलब कि जो चंद्रकला कोई फार्मेसी होगी, कोई मेडिकल स्टोर होगा, उन्होंने बोला कि वहाँ से आप दवाई मंगवा लीजिए। अगर अस्पताल खुला होता तो आपको दवा मंगवाने की ज़रूरत भी ना पड़ती।
तो आप अभी ऐसा कीजिए, चंद्रकला फार्मेसी से अपनी दवाई मंगवा लीजिए और उस दवाई को पीने के बाद आप बिल्कुल ही अच्छे से सही हो जाएंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं एंड में, आपकी बुक के आपके चैप्टर के एंड में, तो आप उनको देख लीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। ओके।